व्याख्याता मुकेश्वर कुमार, तिरुल शाही शिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर झपा में कार्यरत हूँ। इससे पहले योगा एजुकेशन के अंतर्गत हम योग के अर्थ एवं परिभाषाओं पर चर्चा किया था। आज की हमारी चर्चा योग के उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर होगा। तो भाइयों, योग के उद्देश्य के बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम सर्वांगीण विकास। योग का उद्देश्य है शरीर तथा मन की सभी पक्षों का समुचित विकास करना। योग के अभ्यास से विद्यार्थी तथा व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है। योग नियमित करना चाहिए। योग का उद्देश्य मानसिक विकास करना। योग के अभ्यास से मानसिक विकास का अनुभव होता है। योग का उद्देश्य भावनात्मक विकास करना। योग के अभ्यास से भावनात्मक विकास होता है। योग का उद्देश्य चेतना का विकास करना। योग के अभ्यास से चेतना का विकास होता है। योग का उद्देश्य नकारात्मक संवेगों का निवारण करना। योग के अभ्यास से नकारात्मक संवेग जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, तनाव आदि का निवारण कर सकते हैं। योग का उद्देश्य बौद्धिक शक्ति का विकास करना। योग के व्यक्ति का बौद्धिक विकास चरम सीमा तक करता है। योग का उद्देश्य है एकाग्र शक्ति का विकास करना। संसार में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता शक्ति है। जो विद्यार्थी पूर्ण एकाग्र होकर अपने विषय का अध्ययन करते हैं वे सफलता को प्राप्त करते हैं। योग का उद्देश्य है हीनता की भावना को दूर करना। योग के अभ्यास हीनता की भावना को दूर करने में काफी मदद करता है। योग का उद्देश्य है निराशा को दूर रखना। योग के अभ्यास से निराशा को काफी दूर कर सकते हैं। योग का उद्देश्य है भय से छुटकारा। योग का अभ्यास से भय से छुटकारा मिलता है। योग का उद्देश्य है दुखों का हरण। योग के अभ्यास से आप दुख का हरण कर सकते हैं। अब आए हम योग के लक्ष्य के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। योग में निम्नलिखित लक्ष्य हैं। सबसे पहले संतुलन। योग का प्रमुख लक्ष्य है कि जीवन को संतुलित बनाए रखना। योग को विधि पूर्वक तथा निरंतर करने से जीवन में संतुलन बना रहता है। योग का लक्ष्य है नियंत्रण। मानव जीवन का नियंत्रण में रखना योग का लक्ष्य है। योग की क्रियाओं द्वारा जीवन को नियंत्रण में रखा जा सकता है। योग का लक्ष्य व्याकुलता से स्वतंत्रता की तरफ। योग द्वारा मानव व्याकुलता से स्वतंत्र रहता है। योग का लक्ष्य है दुख से दूर। योग लक्ष्य है कि मानव दुख से दूर रहे। निरंतर योगाभ्यास से दुख का निवारण होता रहे। शांति। योग का लक्ष्य है कि मानव की शांति प्रदान करना। योग के अभ्यास से मानव को शांति मिलती है। नकारात्मक विचार से दूर रखना। योग का लक्ष्य है कि मानव के नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए योग का अभ्यास से मानव नकारात्मक विचारों को दूर रखने के लिए सफल हो सकता है। योग का लक्ष्य मुसीबतों से छुटकारा। योग का लक्ष्य है मुसीबतों से छुटकारा। योग मानव के जीवन में मुसीबतों से दूर रहे। योगासन करने से बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। योग का लक्ष्य है शरीर का नियंत्रण। योगाभ्यास से मानव के शरीर पर नियंत्रण रहता है। शरीर की अधिकतर बीमारियां निवारण योग के आसनों को करने से होता है। योग का लक्ष्य मानसिक संतुलन।
योग का लक्ष्य है मनुष्य का मानसिक संतुलन बना रहे। तो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग एक वरदान के रूप में सहायक है। योग का लक्ष्य है शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों। योग हमें शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों को सामना करने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकी सिखलाता है। शारीरिक तथा मानसिक असंतुलन को दूर करने के लिए योगाभ्यास हमें मदद करता है। योग का लक्ष्य शारीरिक अस्वस्थता, शरीर के विकारों को दूर करना तथा शरीर के विकारों को ठीक करके एक सिद्ध में लाना योग का प्रमुख लक्ष्य है। योग का लक्ष्य है हड्डियां तथा मांसपेशियों। योग के अभ्यास से शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है। योग का लक्ष्य है श्वासन प्रक्रिया। योग के अभ्यास से श्वासन प्रक्रिया सही ढंग से कार्य करती है। योग के श्वासन संबंधित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। शरीर के खिंचाव, घुमाव एवं झुकाव। योग के निरंतर अभ्यास से शरीर में खिंचाव, घुमाव, झुकाव के व्यायाम होते रहते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक विकृतियां दूर होती रहती है और उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग की जानकारी होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। फिर अगले चर्चा में प्राचीन उपनिषद में योग का क्या अवस्था रहा है उसके बारे में बताऊंगा।